बिहार के शिक्षा मंत्री सोमवार को मुजफ्फरपुर के दौरे पर थे, जहां सबसे पहले उन्होंने मुजफ्फरपुर पहुंचकर बाबा गरीबनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। उसके बाद शिक्षा मंत्री कमालबाग चौक स्थित संघ कार्यालय पहुंची। संघ कार्यालय में संघ के स्वयंसेवकों के साथ बैठक करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए शिक्षा मंत्री ने बताया कि शिक्षा विभाग कागजों में उलझा हुआ विभाग है। आम लोग कार्यालयों के चक्कर काटते काटते परेशान है, इसलिए अब शिक्षा विभाग के कार्यालयों में आम जनता व शिक्षकों सभी के लिए सिंगल विंडो सिस्टम बनाया जाएगा, जहां सभी कार्यों के लिए समय सीमा निर्धारित रहेगी। यह सिस्टम पूरी तरह डिजिटलाइज्ड रहेगा। अब लोगों को कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। शिक्षा मंत्री ने सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए भी शिक्षकों को सुझाव दिया। कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो स्कूल बिल्डिंग को आउटसोर्स करके स्कूल भवन को कोचिंग के लिए किराए पर दिया जाएगा। हालांकि जब पत्रकारों ने मंत्री को बताया कि सिर्फ मुजफ्फरपुर जिले में 200 से अधिक भवनहीन विद्यालय हैं, तो मंत्री जी ने इसके लिए भी सूची बनाकर भवन निर्माण में तेजी लाने का आश्वासन दिया। साथ ही मुजफ्फरपुर में हुए बेंच डेस्क खरीद घोटाले पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि दोषी व्यक्ति बख्शे नहीं जाएंगे। कई लोगों पर कार्रवाई हुई है और आगे भी कार्रवाई होगी। भ्रष्टाचार कतई बर्दाश्त नहीं होगा। शिक्षा विभाग जल्द ही निजी स्कूलों के लिए भी एक सख्त गाइडलाइन लाने जा रहे हैं, जिससे निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों और उनके अभिभावकों को कोई परेशानी न हो। लोगों को त्वरित निदान मिले, सुलभ निदान मिले और कार्यालय के अंदर भी कार्य प्रणाली स्वच्छ हो। इसके लिए हम सिंगल विंडो सिस्टम लागू करने जा रहे हैं। इस महीने के अंतिम तिथि तक हमारे सभी कार्यालयों में आप देखेंगे कि सिंगल विंडो सिस्टम लागू होंगे। डिजिटल और फिजिकल दोनों प्रकार के विंडो सिस्टम होंगे और हर सुविधा की तिथि तय होगी। आज कोई व्यक्ति आके आवेदन देगा तो उसको तय होगा 1 सप्ताह में किस चीज़ के लिए, 15 दिनों में किस चीज़ के लिए, 1 महीने में किस चीज़ के लिए आपको रिजल्ट काउंटर से मिलेंगे। नीतीश कुमार जी ने एक आरटीपीएस शुरू किया था, क्या आप इसको आरटीपीएस से जोड़ेंगे? बिल्कुल, और इसका पूरा डिजिटल ट्रैकिंग कराएंगे और इसलिए लोगों को सुविधा मिले, परेशानी नहीं हो, भ्रष्टाचार रूपी राक्षस हमारे कार्यालय से दूर हो जाए। अगर कहीं है भी तो वो पूरी तरह हो जाए। साफ सुथरी शिक्षा व्यवस्था आगे बढ़े, इसके लिए हम पूरी तरह कटिबद्ध हैं। आपने समस्तीपुर में प्रबंधन समिति में भी सुधार के लिए कुछ हमने प्राइवेट विद्यालयों के लिए जो एनओसी देने का नियम है उसमें भी हमने सुधार के लिए अपने विभाग को कहा है, परिवर्तन के लिए। कल हमने प्राइवेट विद्यालयों की मीटिंग में भी हमने उनसे आग्रह किया कि आप बढ़ें, हमको कोई आपत्ति नहीं, लेकिन आप बढ़ें तो आप अपने आसपास के सरकारी विद्यालय पर भी आपको सीएसआर के थ्रू आपका कंट्रीब्यूशन वहाँ होना चाहिए, ताकि समाज के हर क्षेत्र में इसका मैसेज अच्छा जाए। और उन लोगों ने इस पर सहमति व्यक्त की। सरकार ने एक लोगों के लिए सुविधा और कानून बनाया है कि वार्षिक जो फी बढ़ोतरी होती है वो 7% से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपने क्या किया? इसके लिए भी हमने गाइडलाइन बनाने के लिए अपने विभाग को कहा है, क्योंकि अभी प्राइवेट विद्यालय के लिए जो गाइडलाइन होने चाहिए उतने सख्त नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आदेश किया है उसके आधार पर हम कुछ एनओसी में ही ऐसा प्रावधान करेंगे कि बीच बीच में हम उनकी समीक्षा करते रहेंगे और ताकि वो कोई भी बैरियर पार न कर पाए। अच्छा, और हमारे अभिभावकों को किसी प्रकार की कठिनाई न हो। मुजफ्फरपुर जिले में भवनहीन विद्यालय करीब 200 है, उसके लिए क्या? नहीं, ये केवल मुजफ्फरपुर की बात नहीं है। हमने सब जगह कहा है अपने डीओ को कि एक विद्यालय ऐसा है जहां भवन है लेकिन जीर्ण शीर्ण है, एक विद्यालय ऐसा है जहां जमीन है भवन नहीं है, एक विद्यालय ऐसा है जहां पे जमीन ही नहीं है जी। तो इस प्रकार के पूरे विद्यालयों की सूची हमने मंगाने के लिए अपने विभाग को कहा है कि मंगा लीजिए, और उसको लेकर के कुछ सरकार से करेंगे, कुछ सीएसआर से करेंगे, कुछ हमारे जनप्रतिनिधि जो हैं, एमएलए हैं, एमपी हैं, एमएलसी हैं, इन लोगों से आग्रह करेंगे। हम प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर शिक्षा के क्षेत्र में डेवलप हो। तो समय हो गया, मतलब कुछ आप बहुत जगह आप घूम भी लिए, अभी तक क्या सबसे बड़ी चुनौती आपको लगी कि हाँ ये समस्या है, इसका समाधान? देखिए, पहले तो मैंने पहले दिन ही कहा
कि कागजों में उलझा हुआ विभाग है, इसको कागज से बाहर निकालना। नोटिफिकेशन पर नोटिफिकेशन, ये एक समस्या की सबसे बड़ी जड़ है, और इसके कारण जो हमारे विभाग के कर्मचारी हैं वो भी उलझ जाते हैं और लोगों को भी उलझा देते हैं। तो हमने अपने विभाग को कहा है कि स्मार्ट लेटर निकालिए। अगर 25 चिट्ठी एक ही चीज के लिए निकली है तो 25 को निष्प्रभावी करके एक चिट्ठी निकालिए, ताकि वो सबके पास रहे और उनको मालूम रहे कि इस काम के लिए क्या नियम है, फिर दूसरा रेफरेंस उसमें नहीं आना चाहिए। तो ऐसा हम प्रयास करने जा रहे हैं। सर्व शिक्षा है तो सुलभ हो। उच्च शिक्षा की भी बड़ी समस्या है, जैसे कि राज्य के विश्वविद्यालय है, वो उच्च शिक्षा का काम उच्च शिक्षा मंत्री जी देख रहे हैं, और साथ में हमारे जितने भी कुलाधिपति हैं हमारे बिहार के, महामहिम राज्यपाल जी, वो खुद इसको देखते हैं। वो मेरा विषय भी नहीं है, और मेरे सामने जो विषय आता है उसको हम सीधे वहाँ भेजते हैं। हमने नीति बनाने के लिए विभाग को डायरेक्शन दिया है, कुछ सजेशंस भी दिए हैं, और हमारा ये मानना है कि बहुत जल्दी इसके लिए पहले से जो नीति बनी हुई है उसको प्रभावी करते हुए, और बहुत जल्दी आप देखेंगे कि तबादला का जो इशू है वो रिजॉल्व होगा। प्रखंडों में मॉडल स्कूल खोलने की बात थी। हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका ऐलान किया है, और हमारे जो प्रखंडों में मॉडल स्कूल है वो आप देखेंगे आने वाले कुछ साल के अंदर छात्रों में कंपटीशन का भाव आएगा कि उसी विद्यालय में एडमिशन हमारा हो। इसके लिए उनकी अपनी गुणवत्ता कैसे बढ़े, उसके लिए बाकी स्कूलों में अपनी गुणवत्ता के लिए मेहनत करेंगे, और तब जाकर के मॉडल स्कूल में उनका एडमिशन होगा। ये कंपटीशन का भाव आएगा, और हम तो इस सोच के हैं कि जो हमारे अच्छे शिक्षक हैं उनको इंसेंटिव भी देंगे। हमारे जो विद्यालय हैं, हमारे बच्चे दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ने जाते हैं, तो हम अपने विद्यालय के बिल्डिंग को कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए भी हम आउटसोर्स करेंगे अगर ऐसी आवश्यकता पड़ी तो, किसी भी परिस्थिति में। और हम अपने टीचर को कहेंगे कि भैया पढ़ाइए उसको, और उनको हम इंसेंटिव भी देंगे। ऐसा कुछ हम विचार लेकर के और आ रहे हैं। ओवरऑल हमारे बच्चों की वो क्वालिटी एजुकेशन कैसे मिले, इसके लिए जो करना होगा